तुम सब निकम्मे हो, इतना छोटा काम भी नहीं कर सके। सज्जा के काबिल हो। हाय। इस नायक की बीवी तो बहुत बदतमीज है। इतनी छोटी बात पर नौकरानी पर हाथ उठा दिया। बिजली गिरनी चाहिए। मिस प्रिया वर्मा, हमें माफ कर दो। हम वादा करते हैं अगली बार कभी नहीं देंगे युवराज अर्जुन मल्होत्रा को बाहर जाने, नेहा कपूर से मिलने का मौका। हाँ मिस प्रिया वर्मा, आप हमें बस एक और मौका दीजिए। अर्जुन मल्होत्रा, नेहा कपूर। हे भगवान, बस इसलिए कि मैंने उस बंसी सहायक नायिका को 2 बातें सुनाई, मैं खुद उसी की भूमिका में आ गई। अरे क्या कोई कानून और इंसाफ नहीं बचा? प्रिया वर्मा, जो नायक अर्जुन मल्होत्रा का पागलों जैसा दीवाना बदनसीब सहायक नायिका है, न सिर्फ धमकियों और लालच से अर्जुन मल्होत्रा से शादी करवाई। प्रिया वर्मा, अपने आदमियों को लेकर अपना सामान लो और मेरे घर से निकल जाओ। नामुमकिन। हमारी शादी हो चुकी है, हमें साथ रहना ही चाहिए। आखिरकार अर्जुन मल्होत्रा ने खुद उसे मानसिक चिकित्सालय भिजवा दिया। बुरी तरह खत्म हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दोबारा त्रासदी नहीं होने दूंगी। मुझे दूर रहना होगा अर्जुन मल्होत्रा और नेहा कपूर से। प्रिया वर्मा, तुमने हद कर दी। मैं तुमसे तलाक लूंगा। तलाक? बहुत अच्छा, शुरुआत बहुत शुभ है। प्रिया वर्मा ने तो मुंह नहीं खोला, फिर मैं कैसे सुन रहा हूं उसकी बातें? अर्जुन मल्होत्रा को तो उससे चिढ़ थी। सावधानी के तौर पर मैं अभी रोने लगूंगी। दिल टूटा सा। वह झट से हस्ताक्षर कर देगा तलाक समझौते पर। ये आवाज फिर कैसी? शायद मैं हाल में तनाव में हूं, भ्रम है। तुम लोग नीचे जाओ, मुझे छोटी बहू से बात करनी है। हस्ताक्षर करो। वर्मा और मल्होत्रा परिवार की पुरानी दोस्ती देखकर हम शांति से अलग हो जाएं। अर्जुन भैया, मैं जानती हूं मैंने पहले बहुत गलतियां की, पर मेरा प्यार सच्चा है। अगर माता पिता की वजह ना होती, मैं तुमसे ऐसी लड़की का रिश्ता कभी ना रखती। दिखावा क्या, तुम तो बस उसके रूप पर मोहित थे, इसलिए शादी की। तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। डर गई, लगा गलती से दिल की बात निकल गई। लगता है आगे से संयम रखना होगा। तो जो मैंने सुना वह प्रिया वर्मा के विचार थे। अर्जुन भैया, जब आप मुझसे इतनी घृणा करते हैं तो मैं हस्ताक्षर करती हूं। तलाक के बाद ही मैं इस बदनसीबी से छूट पाऊंगी। अर्जुन से मिले करोड़ों के तलाक के पैसे लेकर सुंदर नौजवान रखूंगी। तो ये सारा प्यार सब ढोंग था? शुरू से ही मेरे तलाक के पैसे की लालच थी? अर्जुन भैया, तलाक के बाद भी मैं आपसे प्यार नहीं छोड़ूंगी। अकेले बुढ़ापा काटना भी मंजूर है। अकेले बुढ़ापा काटने की क्या बात?
बाहर तो सुंदर नौजवान भरपूर हैं। मैं तुम्हारे लिए एक ही सहारे अटकी नहीं रहूंगी। अर्जुन, ये सीधा लड़का मेरे रोने के ढोंग को नहीं समझेगा। आजाद जिंदगी आ गई मैं। अच्छा, तुम हो प्रिया, ढोंग करने की आदत पड़ गई है। झूठे प्यार से मेरे तलाक के पैसे लेना चाहती हो। तुमसे गलती करवाऊंगा, बिना कुछ लिए घर से निकालूंगा। चूंकि तुम्हें मैं इतनी पसंद हूं, तो ये तलाक अभी नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम podría tener? क्या हुआ? कोई आपत्ति है? अरे, कैसे हो सकती है? आप तलाक नहीं दे रहे, मैं तो खुश हूं। आपत्ति कैसी? ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं काम पर जाती हूं। अब तुम घर पर खुद सफाई कर लो। मैं अकेले सफाई करो? और क्या, तुमने घर की सभी नौकरानियों को डरा कर भगा दिया। तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? अच्छे से साफ करना, बाद में मैं जांच करूंगी। बस नाटक ज्यादा हो गया। अरे सच में, मैं अभिनेत्री ना बनी तो देखा नहीं जाता। नहीं, मैं बैठे बैठे देखती नहीं रह सकती। आज ही अर्जुन से तलाक लेना होगा। पति को कैसे तंग करें? खोजें। मर्दों को सबसे ज्यादा नफरत है हर वक्त संदेश भेजने वाली, पूछताछ करने वाली औरत से। मेरे और मेरे पूर्व पति का तलाक भी इसी वजह से हुआ था। सही बात है। तो अभी अर्जुन को परेशान करने वाले संदेश भेजती हूँ। प्यारे, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम क्या कर रहे हो? तेरा जी मिचलाऊंगी। हो गया। जब अर्जुन मुझे ब्लॉक कर देगा, तब मैं जबरदस्त तमाशा करूंगी। मुझे यकीन है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तुम तो रात को ही लौटने वाले थे। तुमने मुझे इतने सारे प्यार भरे संदेश भेजे, इसलिए लौट आया। अब देखता हूं तुमने मुझे इतने सारे परेशान करने वाले संदेश भेजकर क्या नाटक कर रही हो। अर्जुन भैया, तुम घर आकर दरवाजा खुला कैसे छोड़ गए? कितना खतरनाक है। मौका मिल गया। अर्जुन की इतनी हिम्मत, नेहा को खुलेआम घर ले आया। मैं अभी धमाल मचा दूं। मेरी गलती पकड़ने की इतनी चाह, तलाक और मुआवजा पाने की? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तुम वह मेरे साथ नहीं आई, मैं बस दरवाजा बंद करना भूल गया था। उसे कैसे पता चला कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? अब क्या करूं? प्रिया दीदी, आप गलत ना समझें। मैं और अर्जुन भैया बचपन से साथ बड़े हुए हैं। हम बिल्कुल असली भाई बहन जैसे हैं। अभी यहाँ से गुजर रही थी, देखा दरवाजा खुला था। सोचा कहीं घर में कोई मुसीबत तो नहीं आई, इसलिए अनजाने में अंदर आ गई। कितनी बनावटी मासूमियत है। मुझे याद नहीं, नेहा का किरदार ऐसा था क्या? क्या मूल कहानी की धारा मेरे आने से बदल गई? कैसा किरदार, कैसी कहानी? लगता है प्रिया थोड़ी सी अजीब हो गई है। प्रिया दीदी, अगर मेरे आने से आपको दुख हुआ है तो मैं माफी मांगती हूँ। कृपया मेरी वजह से अर्जुन भैया से झगड़ा न करें। माफी से क्या होगा? माहौल पूरा खराब कर दिया। अर्जुन भैया, दीदी वो नेहा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। ये मेरा घर है। तुरंत यहाँ से निकल जाओ, मेरी नजरों से दूर हो। मैंने उसकी प्रिया अर्जुन के दिल की नेहा के साथ ऐसा किया। वह अब गुस्से से भरा होगा। जल्दी ही मुझसे तलाक मांगने आएगा। कसम समझता मैं एक मूर्ख हूं कि इस छोटी सी घटना से तुमसे तलाक मान लूं, सपने देखता रहे। ये मामला निस्संदेह तुम्हारी गलती है, इसलिए अब आप बाहर जाइए। क्या हुआ? उसे तो अपनी नेहा की रक्षा करते हुए मुझे निकालना चाहिए था। कहानी का रुख गलत है। अर्जुन अर्जुन भैया, आप सच कह रहे हैं? क्या आपको लगता है मुझे मजाक करने का वक्त है? लेकिन हेलो, ठीक है, मैं अभी आती हूं। मुझे अभी ऑफिस जाना है, कुछ जरूरी काम है। घर के मामले तुम ही देख लो। मैं प्रिया वर्मा, सुन लो,
अर्जुन भैया का दिल मेरे लिए धड़कता है, बस इसलिए बड़ों की इज्जत के चलते, इसीलिए तुमसे इतनी नरमी से बात कर रही हूँ। तो तुम उसे मनाओ ना कि मुझसे तलाक ले लें। मुझसे ये सब कहने से क्या फायदा? ढोंग मत करो यहाँ। जरूर तुमने अर्जुन भैया को किसी बात से डरा रखा है, इसीलिए वे तलाक नहीं दे रहे। हे भगवान, मानो या ना मानो, समझाने का मेरा मन नहीं है। रुको, तुम मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। ये तुम्हारी नकली नाक है? प्रिया वर्मा, तुम्हारी खुद गिरकर टूटी नाक मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? मैं अर्जुन भैया से शिकायत करूंगी। ये तो एकदम सही तलाक का मौका है। अगर अर्जुन को पता चला कि मैंने उसकी प्यारी नेहा की नकली नाक तोड़ दी, वह इतना गुस्सा होगा कि तुरंत मुझसे तलाक ले लेगा। नेहा बहन, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें अर्जुन के पास छोड़ आती हूँ। अर्जुन भैया, मैं तो बस प्रिया दीदी को रोककर माफी मांगना चाहती थी। पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों धक्का दिया। मेरी नाक, मुझे पता है प्रिया दीदी मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मैं हमेशा उनसे दूर ही रहती हूँ। पता नहीं उन्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है, और मारपीट तक करने लगी। बेहद चालाक मासूम लड़की है, खुद गिरकर नाक तोड़ी और अब इतना सारा मेरे खिलाफ झूठ बोल रही है। बढ़िया, जब मैं कामयाबी से तलाक ले लूंगी तो उसकी नाक ठीक कराने का खर्चा जरूर उठाऊंगी। तलाक के लिए नेहा की इतनी बदनामी सहने को तैयार है, एक शब्द भी बचाव नहीं करती। प्रिया वर्मा, तुम सचमुच कमाल की हो। ड्राइंग रूम में निगरानी कैमरा है, अगर जानना है किसने तुम्हारी नाक तोड़ी, निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग देख लो। ड्राइंग रूम में कैमरा लगा है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? दीदी, तुम मुझसे भी ज्यादा घबरा रही हो। इतनी बड़ी प्रतिक्रिया, कोई ना जाने सच में नाक तोड़ी थी। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। अगर अर्जुन को पता चल गया कि मैं बेकसूर हूं तो वह और भी नहीं मुझसे तलाक लेगा। नहीं, जल्दी से कोई उपाय सोचना होगा। प्यारे, मैंने जानबूझकर नहीं नेहा की नाक तोड़ी थी। मैं इस बार बहुत जल्दबाजी में आ गई। तुम मुझे मारो डांटो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस मुझसे तलाक मत लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम भी कृपया तलाक समझौते पर हस्ताक्षर मत करना। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। मुझसे तलाक लेने के लिए रो धोकर ये सब कर रही हो, बड़े अफसोस की बात है। इतना बढ़िया अभिनय। मैंने इतनी बुरी हरकतें की, वह अभी तक हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहा? कलम के बिना कैसे साइन करूं? कलम लो, लेकिन तुम हरगिज साइन मत करना। अगर तुमने साइन कर दिया तो मैं छत से कूद जाऊंगी। चूंकि तुम मुझे इतना चाहती हो तो ये तलाक समझौता मैं फिर से सोच विचार करता हूं। तुम फिर पलट गए? कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बस लगा तुम मेरे लिए अपनी जान दे रही हो। मुझे अब अफसोस हो रहा है। अर्जुन ने कब दूसरों की परवाह करना सीखा? यह तो बिल्कुल उसके अंदाज में नहीं है। ये दोनों औरतें लड़कर मेरा सिर दर्द कर रही हैं। बाहर शांति से बैठती हूं। नाक ठीक कराने का खर्च कंपनी के खाते से चुकाया जा सकता है। मुझे कहीं जाना है, चलता हूं। कितना नाकारा है, इतना अच्छा मौका भी हाथ से गया। तुमने क्या कहा? वो प्यारे, मैं असल में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी। मैं शायद छत से कूदती भी नहीं। प्यारे, मेरा इंतजार करो। अर्जुन मुझसे नफरत करता था ना? फिर क्यों समझौते पर दस्तखत करने से मना कर रहा है? परेशान करने वाले संदेश काम नहीं आए, उसे गुस्सा दिलाना भी नाकाम रहा। नेहा की गलतफहमी भी बेकार गई। वह आखिर चाहता क्या है? शायद मुझे सीधे उसकी और नेहा की शराब में दवा मिला देनी चाहिए। जब वे बात को पक्का कर लेंगे तो तलाक तो हो ही जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मैं अभी अर्जुन के पास जाती हूँ। उसे कहूंगी कि आप जाके यहाँ को यहाँ ले आए।
अरे, किसी ने तो नहीं बताया अर्जुन का शरीर इतना आकर्षक है। प्रिया, बेडरूम में आने से पहले दरवाजा खटखटाना नहीं आता? माफ कीजिए, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। जी, बात यह है, देखिए, पहले मैंने नेहा बहन की नाक थोड़ी चोटिल कर दी थी। मुझे बहुत अफसोस है। मैं उसे कुछ भरपाई करना चाहती हूँ। कृपया ऑफिस से नेहा को साथ लेकर आइएगा। मैं खास खाना बनाऊंगी। आसियत हुआ। तुम खाना भी बना सकती हो? मुझे क्यों नहीं पता था? बिल्कुल, पहले मन नहीं करता था। असल में मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। हालांकि मैंने कभी रसोई में हाथ नहीं डाला। ये बात तो खुद मुझे भी यकीन आने लगा। तुम दोनों को दवा देने के लिए मैंने खास कुछ व्यंजन सीखे हैं। बहुत नुकसान हुआ। तलाक के बाद अच्छे से सब कुछ भरूंगी। तलाक के लिए वो हम दोनों को दवा देने की सोच रही है। ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। तुम्हें क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या आराम नहीं किया? सच में आराम नहीं किया, इसलिए आज रात मैं जल्दी नेहा को लेकर आऊंगा। बहुत अच्छा। अभी मैं मार्केट से सामान ले आती हूँ। यकीन दिलाती हूँ, बढ़िया खाना बनाऊंगी। चूंकि तुम ऐसे खेलना चाहते हो तो मैं भी साथ खेलूंगी। देखते हैं आखिर तुम कैसे निपटते हो। जब अर्जुन और नेहा ये दवा मिली शराब पी लेंगे तो मैं उन्हें बेडरूम में बंद कर दूंगी। बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। आप लोग आ गए। नेहा कहाँ है? साथ क्यों नहीं आई? उसे आज जरूरी काम है, नहीं आ सकती। आज रात सिर्फ हम दो हैं। लेकिन मैंने इतना सारा खाना बनाया है। वह नहीं आई तो हम दोनों खत्म नहीं कर पाएंगे। उसका इंतजार करते हैं। बच जाए तो फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन लेकिन क्या? या फिर खाने में कुछ गड़बड़ है? कैसे कैसे हो सकता है? ये सब मेरे हाथों का बना है। इसमें क्या गड़बड़ होगी? खाना बनाना दिखाने के लिए इतना बाहर का मंगवाया, कितना पैसा लगाया है। खाना शुरू करें, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, एक और डिश बाकी है। पहले बैठो। घर में सिर्फ हम दो हैं। वह दवा मिली शराब पी लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। रुको। क्या हुआ? इतना डर क्यों रही हो? इस शराब में मक्खी लग रही है। मैं तुम्हारे लिए नहीं लाती हूं। प्रिया वर्मा, मैंने तुम्हारे कपड़े टांगने के दौरान दवा वाली लाल शराब तुम्हारे सामने रख दी है। अब खुद ही भुगतो। लो, ये वाली चखो। लो, चीयर्स। चीयर्स। 6 अंकों की लाल शराब है ही। स्वाद लाजवाब है। आज पूरी दोपहर मेहनत की, काफी थक गए होंगे। लो, ज्यादा खाओ। अर्जुन मल्होत्रा ने खुद मुझे खाना दिया। कहीं इस पर किसी ने बेहद कब्जा तो नहीं कर लिया? ये लाइन तो मुझे बोलनी चाहिए। देखो तो पागल कौन हो रहा है। तुम भी खूब खाओ, बर्बाद मत करो। बर्बाद हो गया। गलत गिलास उठा लिया। क्या दिमाग है मेरा? सचमुच निकम्मा, जरा भी अंदाजा नहीं था। मैंने ही छेड़छाड़ की थी। मुझे लग रहा है थोड़ी नींद आ रही है। मैं पहले कमरे में जाती हूँ।
दवा का इतना असर? मुझे क्यों लगता है अर्जुन पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये मत सोचना कि मन में मेरी तारीफ करके मैं माफ कर दूंगा। इन दिनों के सब काम। नहीं नहीं प्रिया, होश में आ, तुम्हारी तलाक तो तय है, वरना सच में वह मानसिक चिकित्सालय भेज देगा, फिर तो सब खत्म। हालांकि उसका हाल का बर्ताव सचमुच अजीब है, पर मैं इतना भी नहीं कि उसे भेज दूं मानसिक चिकित्सालय। क्या वह मुझसे इतनी डरती है? पहले इसे बेडरूम पहुंचाता हूं। अर्जुन, कितने सुंदर हो तुम। जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा। मेरा धैर्य खत्म होने से पहले हाथ हटा लो। डरा क्यों रहे हो? हम तो कानूनी पति पत्नी हैं, छूने में हर्ज ही क्या है। पहले तो यहाँ अचानक आ गई, बंसी सहायक नायिका बनकर परेशान थी, उस पर रोज ये अर्जुन ताने मारता था, वह गालियां देता था। पता चला उसके मन में इतनी नाराजगी भरी थी, पर पहले उसने मुझसे कभी क्यों नहीं कहा? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? जाहिर है ये तुम खुद मुझसे उलझे हो। जब तुम होश में आओगे पछताओगे मत। कौन पछताएगा? जो पछताए वह कुत्ता। सिर दर्द कर रहा है। यह क्या? जो पछताएगा वह कुत्ता। बस गया बस गया बस गया। मैंने नशे में बहक कर अर्जुन के साथ सो लिया। कहीं आज रात ही मुझे मानसिक चिकित्सालय न भेज दें। सचमुच खूबसूरती ने बर्बाद कर दिया। नहीं, उसके ऑफिस से लौटने से पहले फौरन भाग निकलना है। तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं, मैं नाश्ता लेने गया था। तुम ये क्या करने जा रही हो? कुछ नहीं, कहीं नहीं जा रही। मैं तो बस ये सूटकेस बहुत गंदा लगा, इसलिए इसे फेंकने जा रही थी। पर ये सूटकेस तो मैंने अभी खरीदा है, बिजनेस ट्रिप के लिए। अच्छा, तो अब मैं इसे वापस रख देती हूँ। कितनी बदकिस्मती है। लगता है रात को चुपके से भागना पड़ेगा। मेरे साथ सोने के बाद भी भागने की सोच रही है? प्रिया, रुको। भैया, कल रात में सचमुच जानबूझकर नहीं थी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मुझसे तलाक ले सकते हो, लेकिन कृपया मुझसे बदला न लेना। दुर्घटना? तुम कहती हो कल रात की दुर्घटना थी। तुम कहती हो कल रात की दुर्घटना थी। हाँ, नहीं तो मेरी 100 हिम्मत भी ना होती, मैं तुम्हें छू भी ना पाती। पहली बार देखी ऐसी औरत जो सुनने के बाद मानने से इनकार कर दे। चूंकि तुम कहती हो दुर्घटना थी, तो मुझे और पूछने की जरूरत नहीं। गर्मा गर्म खाओ। अर्जुन नाराज है। क्यों? छोड़ो, पहले पेट भर लेती हूँ। सबसे बुरा मैं रहूंगी, तूफान मचाऊंगी और आत्महत्या की धमकी दूंगी। मुझे यकीन नहीं अर्जुन इतनी सी शादी की भावना भी न दिखाएगा। पहले प्रिया वर्मा हर तरकीब आजमा कर मुझसे चिपकी रहती थी, अब तो तलाक के लिए दिमाग चलाती है और हमेशा अजीबोगरीब बातें सोचती रहती है। आखिर ऐसा क्यों है? मल्होत्रा साहब, ये समृद्ध समूह का साझेदारी अनुबंध है। वे जवाब का इंतजार कर रहे हैं, कृपया देख लीजिए। मल्होत्रा साहब सुन रहे हैं? क्या बात है? साझेदारी अनुबंध। मल्होत्रा साहब, आज आपका ध्यान नहीं है, क्या कोई समस्या है? कुछ नहीं, बस लगता है प्रिया वर्मा हाल में कुछ ज्यादा ही बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही। कोई बात नहीं, बस लगता है कि प्रिया में हाल में काफी बदलाव आया है।
पहले जैसी नहीं रही। देखा है मैंने, मिस प्रिया वर्मा अब आपसे चिपकती नहीं। मैंने सिर्फ 1 महीना उपेक्षा की, वो इतनी बदल गई। बड़ी अजीब बात है। पर यही तो आप हमेशा चाहते थे ना। सही कहा। याद है मुझे, आप कहते थे बार बार मिस प्रिया से तलाक चाहिए। पर अब क्यों नहीं चाहते तलाक समझौते पर दस्तखत करना? पहले तलाक चाहता था क्योंकि उसका स्वभाव था बहुत खराब, और अब बदल गई है, पूरी तरह अलग। यहां तक कि थोड़ी थोड़ी प्यारी लगती है। मल्होत्रा साहब, तो अब आप न सिर्फ तलाक नहीं चाहते मिस प्रिया से, बल्कि उन्हें पसंद करने लगे हैं, है ना? अरे बेकार की बात मत करो। मैं उसे पसंद कैसे कर सकता हूं? बस उसके प्रति मेरी भावना थोड़ी बेहतर हुई है, बस जरा सी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप सोचते रहिए मिस प्रिया के बारे में, मैं काम पर जाता हूं। रुको जरा। क्या हुआ? वो कोई तरीका है क्या तुम्हारे पास उसे फिर से मुझ पर आकर्षित करने का? मल्होत्रा साहब, सही इंसान से पूछा आपने। सच में? बिल्कुल सच। क्या भेजा है मुझे? प्रेम मार्गदर्शिका, इसमें लड़कियों का दिल जीतने के तरीके हैं। काम जरूर आएगा। रोज लड़की को भेजो 99 सुप्रभात और शुभ रात्रि संदेश, ताकि वह तुम्हारे प्रति आदी हो जाए। बुरा नहीं है ना? नायक बनकर उसे बचाने का दृश्य रचो, ताकि वह तुम पर निर्भर हो जाए। रोमांचक है ना? रोमांचक कहाँ है? ये सब कैसे बेकार सुझाव हैं? मल्होत्रा साहब, ये सब तो इंटरनेट पर बहुत चलन में है। लड़कियां इन पर फिदा होती हैं। प्रिया वर्मा अभी मेरे प्रति बस तलाक का ही विचार कर रही हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो वह सोचेगी कि मुझे दिमागी दिक्कत है। शायद इसका अविवेकपूर्ण है। ठीक है, तुम अपने काम पर जाओ, मैं फिर से सोचता हूं। अच्छा, अर्जुन मल्होत्रा इन कुछ दिनों से न तो तलाक की बात करता है और न ही मुझे परेशान करता है। कहीं कोई बड़ी चाल तो नहीं चल रहा? नहीं, मुझे पहल करनी होगी। उसके हाथ में जो है वह शायद नेहा कपूर का दिया तोहफा है। यही सही मौका है उससे झगड़ा करने का। ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, नेहा कपूर का दिया नहीं है। मेरे लिए? इसमें बम तो नहीं है? तुमने पहले कहा था ना कि तारों के आकार की चीजें पसंद हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यह हार खरीदा, खास तुम्हारे लिए लाया हूं, पहनकर देखो। बस बेमतलब कहीं एक बात अर्जुन मल्होत्रा को इतने दिन याद रही। क्या सच में उसका इरादा मुझे हार देने का था? ये डिजाइनर बहुत मशहूर है, अगर तुम्हें पसंद आया तो कभी मिलवा दूंगा। क्या बात है, आज अर्जुन भैया इतने प्यार से क्यों हो रहे हैं? डिजाइनर से भी मिलवाएंगे? आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? पसंद आया, बहुत पसंद आया। शुक्रिया पति जी। मशहूर डिजाइनर का बनाया हुआ है, जरूर कीमती होगा। तलाक के बाद इस हार को ऑनलाइन बेच दूंगी, खूब कमाऊंगी। कितनी लालची है। ये मेरे बगल में क्यों बैठा है? क्या चाहता है? मुझे निगरानी में रखना चाहता है क्या? वाहियात, अब तो हमारा इतना घनिष्ठ रिश्ता है, जरूर देखना चाहिए। ये तो मेरे पीछे किसी और से बात तो नहीं कर रही? क्या देख रही हो, इतनी खुश क्यों हो? सुंदर नौजवान, कैसा लगा? बॉडी अच्छी है ना? बॉडी अच्छी है, मेरी बॉडी से बेहतर है क्या? जरूर। देखो, ये भुजा की द्विशीर पेशी या तराशी हुई पेट की रेखाएं। तुम क्या कर रहे हो? पक्का है उसकी बॉडी मेरी से बेहतर है। शायद पिछली बार अंधेरे में साफ नहीं दिखा था, फिर से देख लो। दिन दहाड़े बदतमीजी मत करना, वरना शिकायत कर दूंगी। किस बात की शिकायत करोगी? पति होकर अपनी पत्नी के पास आने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। लगता है हुस्न से फुसलाना
रोहित की उस प्रेम मार्गदर्शिका से ज्यादा कारगर है। अर्जुन मल्होत्रा आज क्या हाल है मेरे साथ? ऐसी छेड़छाड़ करने की हिम्मत? उसका इशारा क्या था? मुझे हुस्न से फुसलाना? वह अर्जुन जो पहले मुझसे दूर भागता था आज मुझे हुस्न से फुसला रहा है? नहीं हो सकता, नहीं। ये तो जरूर मुझसे बदला लेने की चाल है। इस जाल में नहीं फंसूंगी। हुस्न से फुसलाना ही तो है, इसमें डरने जैसी क्या बात है? अगली बार ऐसा किया तो सीधे थप्पड़ मार दूंगी। देखें कब तक नाटक कर पाता है। प्रिया नेहा कपूर आई है, कहती है सामने आकर माफी मांगना चाहती है। सचमुच पीछा नहीं छोड़ती। प्रिया दीदी, नाक वाली बात में मैंने जल्दबाजी कर दी, बिना सोचे समझे गलतफहमी में आपको दोषी ठहरा दिया, इसलिए आज खास तौर पर माफी मांगने आई हूँ। साफ दिख रहा है मेरे और अर्जुन में झगड़ा हुआ या नहीं ये जांचने आई है। माफी मांगने? शी। बैठो, खड़ी मत रहो, घर जैसा समझो। शुक्रिया प्रिया दीदी। कहने को तो मैं और अर्जुन भैया बचपन से साथ बड़े हुए हैं। पहले वह मुझे बहुत चाहते थे, चाहे मैं कुछ भी गलत करूं वह कभी सच में नाराज नहीं होते। जैसे पिछली बार मेरी गलती से उनकी बेशकीमती सीमित संस्करण घड़ी टूट गई, उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा कोई बात नहीं, फिर मुझे दिलासा भी दिया कि खुद को दोष मत दो। तो वाकई बहुत उदार हैं। हाँ, बचपन में हम दोनों आंगन में झूले पर झूलते थे। वो मेरी पेट से आम तोड़ता था, आम ही तोड़ता था। अरे बाप रे, ये मेरे सामने पुरानी यादों का बखान कर रही है। बेकार में, मुझे तुम्हारे अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं, बस जल्दी से यहां से जाना चाहती हूँ। वह न सिर्फ जलती नहीं बल्कि उसके दिमाग में बस मुझसे तलाक लेने का ख्याल है। नेहा, पुरानी बातें दोबारा मत उठाओ। अर्जुन भैया, मैं बस याद कर रही थी पुराने दिनों की। मेरा मतलब नहीं था प्रिया दीदी के सामने ज्यादा बोलने का। याद करने को कुछ नहीं, वो सब पुरानी बातें हैं, बीत चुकी हैं। अब हम बस साधारण दोस्त हैं। बस एक आम दोस्त। अर्जुन भैया, आप क्या कह रहे हैं? अर्जुन भैया, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बचपन में आपने कहा था मुझे हमेशा बचाएंगे, क्या आप भूल गए? क्या प्रिया दीदी ने आपके सामने कुछ कहा है जिससे आप भ्रमित हुए? पहले आप कभी ऐसा नहीं करते थे। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, नेहा का यह भावुक पल बिल्कुल सही समय पर आया। अर्जुन का दिल जल्दी से फिर से जीत लो, फिर तुम दोनों साथ रहो। मैं दौलत लेकर भाग जाऊं। प्रिया, तुमने मुझे पूरी तरह गुस्सा दिला दिया है। लड़की इतना रो रही है, तुम थोड़ा तो समझाओ। इतना बेरहम दिल, नेहा को वापस कैसे पाओगे? नेहा, पहले की बातें अब मान्य नहीं है। सत्य हो। मैं अब शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी के सामने बकवास मत करो। पत्नी प्रिया के दिल में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। जाग जाओ अर्जुन भैया। बहुत खूब, और बोलो। नेहा तो मेरी दिल की बात कहने वाली उस्ताद है। अर्जुन भैया। अर्जुन, क्या कर रहे हो? प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें एहसास नहीं है क्या? क्या कहा? बुखार तो नहीं है? बुखार नहीं है। पागल हो गया। चुमा मोचपत पर की मूल कहानी में तो अर्जुन मूल देह की मालिकन से नफरत करता था। जरूर मैंने इस शरीर में आकर कहानी बिगाड़ दी है। वह फिर बक रही है। क्या मैंने उसे पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी? अर्जुन भैया, उसे पसंद मत करो, वह बुरी औरत है। पहले वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती थी भूल गए? पहले अलग बात थी, अब अलग है। मुझे तो बस आपकी प्रिया पसंद है। हे भगवान, ये सस्ता नाटक नहीं, यह तो जादुई यथार्थवाद है। प्रिया, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भैया, तुमने गलत समझ लिया। तुम्हें पसंद चाहिए तो है। मैं कैसे हो सकती हूँ? तुम क्यों नहीं हो सकती? तेरी वो मासूम सी चाहतें, तेरा वो भोलापन, तलाक के लिए जो तूने नाटक किए, मुझे तो सब प्यारे लगे। प्यारे? तेरे विचार तो कहानी जैसे ही बिगड़े हैं। मैं जानता हूं क्या कह रहा हूं। बस हो गया, नायक तो बिगड़ी कहानी के साथ भटक गया। अब क्या करें? सब तेरी ही करनी है प्रिया। तू बीच में ना आती तो मैं अर्जुन भैया के साथ हो चुकी होती। मेरे आने से पहले भी तू अर्जुन को पा नहीं पाई थी। तू क्या कर रही है? अगर सच में चाहती है उसे तो जाकर पा ले। कहानी को सही रास्ते पर ला। ऐसा कर सकती है? प्रिया वर्मा, तू मुझे किसी और औरत के पीछे कैसे भेज सकती है? हम तो पति पत्नी हैं। मैंने तो बस डराने की बात कही थी। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो?
क्या कोई अपने पति को दूसरी औरत के साथ मजाक में उड़ाता है? हाँ, मैं करती हूँ। फिर से कह तो देख। ठीक है, गलती हो गई, माफ करना। आगे से नहीं करूंगी। बस, क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगे? तुम्हारा यह व्यवहार मुझे परेशान कर रहा है। परेशान? मुझे तुम पसंद हो, क्या यह तुम्हें परेशान करता है? जरूर। अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता तो कहानी गलत हो जाती, मैं इतिहास में एक अपराधी बन जाती। मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या कह रहे हो। लेकिन साथ रहना, किसके साथ रहना, ये कभी भी इन अस्पष्ट खोखली चीजों से तय नहीं होता। बस, ये सही नहीं है। तुम्हें तो असल में नेहा के साथ ही रहना चाहिए। मैं तो बस वह बदनसीब सहायक नायिका हूँ। हाँ अर्जुन भैया, प्रिया खुद ही कबूल कर रही है। उसने कभी तुम्हारे साथ सच्चे दिल से रहने की सोची ही नहीं। वह हमेशा तलाक लेकर भागने की सोचती रही। वह बहुत बेबस लग रहा है। क्या करूं? मुझे तो थोड़ी सहानुभूति हो रही है। प्रिया, मुझे परवाह नहीं तुम पहले कैसी थी। मुझे पता है कि अभी मुझे तुमसे बहुत प्यार है। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? अर्जुन भैया, तुम इतने पक्षपाती कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, क्या तुम्हें सच में दिखाई नहीं देता? बस करो नेहा, अगर तुम इसी तरह झगड़ा करती रही तो मुझे माफ करना, मैं नरमी नहीं बरतूंगा। अर्जुन, अगर तुम्हें सच में मुझसे प्यार है तो तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए। तुमसे तलाक लेकर मैं बहुत खुश रहूंगी। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं? मैंने इतनी साफ बात कह दी है, अब तो उसे मुझे जाने देना चाहिए। मुझसे तलाक लेने पर तुम ज्यादा खुश रहोगी? बिल्कुल। तुम्हारी पाबंदी खत्म, नेहा का उलझाव खत्म। मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। यह तो स्वर्ग जैसा जीवन होगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम तलाक मान रही हो? 3 महीने। इन 3 महीनों में मैं तुम्हें पूरी तरह से मानने की कोशिश करूंगा। 3 महीने बाद अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि तलाक बेहतर है तो बिना एक शब्द कहे मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। 3 महीने ज्यादा लंबा नहीं लगता। तब मैं जानबूझकर उसे परेशान करूंगी ताकि वह खुद तलाक की बात करे। बस यही तो करना है। ठीक है, तय हुआ। मैं तुम्हें मुझसे दूर जाने का मौका नहीं दूंगा, चाहे जितना सताओ, काम नहीं चलेगा। मैं तुम दोनों को साथ नहीं रहने दूंगी। अर्जुन भैया सिर्फ मेरे हैं। प्रिया वर्मा, तुम इतनी खुश मत हो। अर्जुन भैया सिर्फ अभी भ्रम में हैं। वह जल्द ही मेरे पास लौट आएंगे। तो फिर देखते हैं। वैसे भी 3 महीने बाद मैं आजाद हो जाऊंगी। बस 3 महीने हैं। उस समय मैं रोज उससे उलझा करूंगी ताकि वह मुझे पूरी तरह लाइलाज समझे और खुद ही हार मान ले। नेहा, तुम जा सकती हो। तुम क्या खाना चाहोगी? मैं जाकर तुम्हारे लिए बना लाती हूँ। मैं चलती हूँ। अभी तक तो बिल्कुल बर्फ सा ठंडा था और अगले ही पल इतनी मीठी मुस्कान। सच में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं है? अरे सोचना बंद करो, मुझे कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है। तुमने अभी पूछा था ना कि मैं क्या खाना चाहता हूँ। मुझे बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है। दक्षिण नगर वाली दुकान का, जिसके लिए 2 घंटे लाइन लगती है, वो सोया दूध और तली हुई लंबी हुई। जाओ, मेरे लिए लेकर आओ। इतनी परेशानी वाली डिमांड, ये जरूर परेशान होगा और मना कर देगा। मैं तभी झगड़ा कर लूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। अरे नहीं, ये सच में चला गया। मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। मैंने खास तौर पर उन्हें एक बार और तलने को कहा है ताकि यह कुरकुरी रहे। उसने सच में ले आया? नहीं, मेरी छोटी बस भाव नहीं हो सकती। मुझे तो तलाक लेना है और आजाद जिंदगी जीनी है। ये वैसा स्वादिष्ट तो नहीं लग रहा जैसा मैंने पहले खाया था। थोड़ा ज्यादा तेली है। जल्दी से मुझे नखरेबाज बोल दो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए नया लेकर आता हूँ। ये कितना सहनशील है, पहले के अर्जुन मल्होत्रा से बिल्कुल अलग। छोड़ो, कोई बात नहीं, यही ठीक है। पेट भर गया, बस काफी है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार तो नहीं जाग गया? क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस खाना बर्बाद नहीं करना चाहती। अच्छा, मेरी पत्नी सबसे अच्छी है। हालांकि अर्जुन मल्होत्रा ने मुझे सुबह सुबह ही जगा दिया और कंपनी में काम करते हुए साथ रहने को कहा, लेकिन इस सुंदर चेहरे को देखकर गुस्सा भी नहीं रहता। मल्होत्रा साहब, आपका प्रस्ताव। प्रिया को दिखाओ। मैं देखूंगा। मुझे आप पर भरोसा है। मुझे खुद पर भी नहीं। आपका भरोसा क्या करेगा? छोटी बहू, प्रस्ताव देख लीजिए।
यह क्या लिखा है? समझ ही नहीं आता। नहीं समझते तो जबरदस्ती ना देखें। मैं तो बस चाहता था आपकी राय लूं। माफ कीजिएगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मल्होत्रा साहब खुद ही तय करें। छोटी बहू, समझना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि मल्होत्रा साहब चाहते हैं आप भाग लें। आपको अपना मानते हैं। अर्जुन कैसी अजीब चालें, नई नई चालें। ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं सच में पसंद करने लगूं। रोहित ने ठीक कहा था। मैं तुम्हें अपना मानता हूं। आखिरकार हम कानूनी पति पत्नी हैं, है ना? इतना पास मत आओ। वह मल्होत्रा साहब, छोटी बहू, मुझे अचानक याद आया वित्त विभाग में कुछ काम बाकी है, मैं जाकर निपटाता हूं। प्रस्ताव की बात आप लोग धीरे बात करें। बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। कौन जाने तुम क्या साजिश रच रहे हो? दरअसल यह प्रोजेक्ट सीधा है। दक्षिण नगर में नया प्रोजेक्ट शुरू करना है। तुम्हारे ख्याल से वहां क्या उपयुक्त होगा? दक्षिण नगर में आवासीय इलाके ज्यादा हैं, बड़े एक बड़ा पारिवारिक गतिविधि वाणिज्य केंद्र नहीं है, खान पान गली भी नहीं। अगर ये सब जोड़ दें तो काफी लोकप्रिय होगा। तर्क सही लगता है। सोचा ना था मेरी पत्नी इतनी अच्छी व्यावसायिक समझ रखती है। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मुश्किल से तो आई हो, थोड़ी देर और रुको। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मुझे व्यापार की क्या समझ? बोलूंगी तो गलती होगी। नहीं आता तो सिखा दूंगा। सब होती तो भविष्य में मल्होत्रा समूह की संपत्ति का आधा हिस्सा तुम्हारा भी होगा। मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए। मैं तो बस तलाक चाहती हूँ, आजाद होकर जीने के लिए। ये बात 3 महीने बाद देखेंगे। अभी तुम्हें वादा निभाना चाहिए मेरे साथ अच्छे से रहने का। मैं वादा तोड़ नहीं रही। पहले तो तुमने छूना छुई शुरू की बेचैन होकर। मेरे साथ अच्छे से रहो, ठीक है? मेरे ख्याल से पसंद के इंसान के करीब आने में कोई बुराई नहीं है। तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? कह दिया मल्होत्रा साहब व्यस्त हैं। मिस नेहा कपूर, समझदारी दिखाइए, चली जाइए। नहीं जाऊंगी। आज मुझे अर्जुन भैया से जरूर मिलना है, रुकिए मत। प्रिया वर्मा, ओ औरत, मेरे अर्जुन भैया को छोड़ दो। माफ कीजिए मल्होत्रा साहब, मैं मिस नेहा को रोक नहीं पाया। कोई बात नहीं, ये मौका ठीक है उसका मन मोड़ने के लिए। अर्जुन भैया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारी नजरों में बस वही एक क्यों है? नेहा, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, अभी मैं प्रिया से प्यार करता हूं। अब और मत सताओ मुझे। अर्जुन, मुझे छोड़ दो जल्दी। कितनी शर्मिंदगी है। क्या यह चुंबन का दीवाना है? फिर से चूम रहा है। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। अर्जुन भैया को जरूर इसने जादू कर दिया है। मिस नेहा, कृपया शांत हो जाइए। मुझे छोड़ दो, मैं इस औरत को मार डालूंगी। इसने मेरे अर्जुन भैया को छीन लिया। नेहा, अगर तुम ऐसा करती नहीं तो मैं पुलिस बुला दूंगा। मैं तुम्हारे साथ बचपन से बड़ी हुई हूं। तुम एक बाहरी के लिए मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे? वह बाहरी नहीं है। अर्जुन भैया, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं चले और इस औरत से तलाक नहीं लिया तो मैं तुम्हारे सामने ही मर जाऊंगी। अर्जुन, जल्दी उसे समझाओ वह कोई बेवकूफी ना करे। नेहा, तुम्हें लगता है मरने की धमकी देकर तुम मुझे डरा पाओगी? नहीं डरा पाओगी तो देख लेना, मैं मरकर दिखा दूंगी। अर्जुन भैया, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी से नहीं ब्याह करूंगी। अगर तुमने मुझे नहीं चुना तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। मेरे जीने का क्या मतलब है? नेहा, पहले चाकू नीचे रखो, बातचीत से समझाओ। प्यार जबरदस्ती नहीं होता। खुद को चोट मत पहुंचाओ। ढोंगी सहानुभूति दिखाना बंद करो। तुम ना होती तो अर्जुन भैया मुझे क्यों नहीं चुनते? सब तुम्हारी गलती है। मल्होत्रा साहब, अब क्या करें? नेहा,
आखिरी बार समझा रहा हूं, चाकू नीचे रखो। जिंदगी तुम्हारी अपनी है, दूसरों को धमकाने का जरिया नहीं। अर्जुन भैया, तुम सचमुच इतने बेरहम हो। चाहे मैं जान देकर धमकाऊं, तुम्हारा दिल नहीं कहता कि मेरे साथ रहो। बिना प्यार के दो लोग एक साथ रहें, खुश नहीं रह सकते। अर्जुन, शायद तुम उसे मान लो, पहले उसे शांत कराओ, उसकी भावनाएं संभालो। आज मान लिया तो कल और जिद करेगी। ठीक है, जब तुम इतने कठोर हो तो मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करती हूँ। तुम पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हारी वजह से मैं प्रिया से कहाँ कम हूँ। तुम मुझसे क्यों नफरत करते हो? नेहा, तुम अच्छी हो, बस हम साथ नहीं चलते। पहले तुम्हें बहन समझता था, अब मेरे जीवन में प्रिया है। अतीत भूलकर आगे बढ़ो, अच्छी जिंदगी जियो। मिस नेहा कपूर, जबरदस्ती का रिश्ता टिकता नहीं। तुम इतनी जवान और खूबसूरत हो, भविष्य में जरूर मिलेगा तुम्हारे लिए सही इंसान। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। जब तुम सब मुझे रोक रहे हो तो मैं खिड़की से कूद खुदकुशी कर लूंगी। मिस कपूर, शांत हो जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे मरने दो। अर्जुन भैया को जीवन भर पछतावा होगा। ऐसे बाहर ले जाओ, कोई मनोचिकित्सक ढूंढो, अच्छी तरह जांच कराओ। ठीक है मल्होत्रा साहब। मैं तो डर गया, वह बहुत उग्र है। माफ कीजिए, आप डर गए होंगे। ये आपकी गलती नहीं है, माफी मांगने की जरूरत नहीं। बस नेहा मुझे पता है वो मेरे प्रति गहरा आसक्ति रखती है। पहले लगता था बचकाना व्यवहार है, सोचा ना था वो इतनी चरम हरकत करेगी। प्रिया, क्या मुझे एक मौका दे सकती हो? खुद को भी एक मौका दो, मेरे साथ ठीक से रहने की कोशिश करो। क्या करूं? अर्जुन अब मेरे प्रति इतने अच्छे हैं, लगता है मैं सचमुच डगमगा रही हूं। अभी समय बहुत है, मैं तुम्हें जरूर अपना बना लूंगा। पापा, मम्मी, आप आए पर पहले बताया नहीं। क्या? अपने बेटे से मिलने आए हैं? पहले रिपोर्ट देनी पड़ेगी। नहीं, अगर पहले बताते तो मैं यहाँ रेस्टोरेंट बुक करके खाने पर बुलाता। अगर मैं पहले कह देती तो कुछ लोग जानबूझकर नाटक करके हमारी चापलूसी करते। असल में तो कितनी आलसी होगी। माँ, आप ठीक कहती हैं। तो फिर आगे से मैं आपकी चापलूसी नहीं करूंगी। अमीर घर की सास वाकई मुश्किल है, पर अच्छा ही है। जब तक वह यहाँ है, मेरी और अर्जुन की तलाक की योजना जल्दी पूरी होगी। वह अब भी तलाक सोच रही है। लगता है माँ को यहाँ ज्यादा नहीं रुकने देना चाहिए। क्या सास से ऐसे बात करते हैं? मुझे तो लगता है तुम्हारा इरादा ही नहीं हमारे मल्होत्रा परिवार की बहू बनने का। सविता, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी तेज मत बोलो। तुम क्या जानो, बहू को तो मेहनती और बचत करनी चाहिए। इस जैसी आलसी और बड़ों का आदर न करने वाली भविष्य में अर्जुन की देखभाल कैसे करेगी और कैसे संभालेगी हमारे मल्होत्रा परिवार के काम? माँ, मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूँ। प्रिया से इस तरह मत बोलो। अब तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। ऐसी औरत के लिए मुझसे बहस कर रहे हो? कोई आश्चर्य नहीं कि नेहा रो रो कर हमें बुलाया ताकि हम उसका हक दिलाएं। अब समझ आया कि ये दोनों अचानक यहाँ क्यों आए। पता चला वह चालाक मासूम नेहा ने शिकायत की थी। माँ, गुस्सा न करें। अगली बार नेहा कपूर से मिलूंगी तो जरूर उससे माफी मांगूंगी। क्या सॉरी मांगना? तलाक होने के बाद मैं मल्होत्रा परिवार से और कपूर परिवार से दूर रहूंगी। मैं जालिम सास और छोटी चालाक मासूम से नहीं पटती। प्रिया ने कह दिया है तो उस पर दबाव मत डालो। हम कभी कभार आते हैं, इस छोटी सी बात को लगातार न उछालो। चुप रहो। तुम्हें यहां बोलने का क्या हक है? घर की हर बात पर मेरी ही मर्जी चलती है, लेकिन तुम तो बाहर वालों का साथ देने लगे। माँ, मैं चाहता हूँ आप प्रिया का सम्मान करें। वह मेरी पत्नी है और आपकी बहू भी। आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सम्मान?
वह इस लायक है। अगर वह जिद न करती तो तुम उससे शादी करते। मेरे ख्याल से वह सिर्फ हमारे मल्होत्रा परिवार की दौलत चाहती है। माफ कीजिएगा, मैं तो तलाक के लिए तरस रही हूँ। कुछ संपत्ति लेकर चली जाऊं। किसे दिलचस्पी है इस बदबूदार घर में रहने की, जहां हर किसी के चेहरे देखने पड़ते हैं। सविता, ऐसी बात मत कहो। कैसे भी हो, राजनगर में वर्मा परिवार मान सम्मान वाले लोग हैं। हमारे घर की थोड़ी सी दौलत के पीछे नहीं भागेंगे। तुम्हें क्या पता, दिल का हाल कोई नहीं जानता। मुझे तो लगता है तुम बुढ़ापे में भूल गए हो। अब से घर के मामलों में कम ही दखल दिया करो। गलती हो गई, फिर कभी बेसिर पैर की बात नहीं करूंगा। कुछ लोग तो अपने बड़े घर की बेटियों का रवैया दूसरे के घर भी ले आते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि बहू खुद बैठी रहे और अपने पति को सास के सामने खाना बनाने भेज दे। सचमुच? तो माँ, आपको तो और दुनिया देखनी चाहिए। तुम मेरे अर्जुन के हाथ का स्वाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आ जाओ सविता, ये रिब्स जरा चखो। देखो तो, खाना नहीं बनाना ये तो ठीक है, इतने चटकीले कपड़े भी पहन लिए, जीवन साथी बनने लायक तो बिल्कुल नहीं लगती। मेरे कपड़ों में क्या खराबी है? ये तो बहुत सुंदर है। समस्या यही सुंदर होने में है, बस यही तो मुश्किल है। इतने भड़कीले कपड़े पहनकर क्या दिखाना चाहती हो? हम मल्होत्रा परिवार में बहू सजावटी गमला लाने के लिए, सजाने के लिए नहीं लाया। तलाक के बाद रोज सज धज कर चमकती दमकती तेरे घर आगे घूमूंगी, तुझे चिढ़ाऊंगी। माँ, प्रिया जो चाहे पहने, ये उसकी मर्जी है। तुम टोका टाकी मत करो। ठीक है, बाकी बात छोड़ो। तुम हमारे मल्होत्रा परिवार में काफी समय से हो ना? तुम्हारे पेट में आखिर खबर क्यों नहीं है? मुझे तो पोता देखना है। ये बात फिर बच्चों पर कैसे आ गई? ये कैसा चेहरा बना रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे शरीर में कोई दिक्कत है? क्या मैं तुम्हें वरिष्ठ वैद्य के पास ले चलूं? क्या जरूरत है मुझे तुम्हें वरिष्ठ वैद्य के पास ले जाने की? माँ, हमारी अपनी योजना है। प्रिया बिल्कुल स्वस्थ है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। योजना? कैसी योजना? मुझे तो लगता है तुम लोगों ने वंश आगे बढ़ाने के मामले को दिल से लगाया ही नहीं। अरे बाप रे, वही नेहा कपूर अच्छी है, हर बार मिलने आती है तो कहती है मुझे 2 हृष्ट पुष्ट पोते दूंगी। हम देखो उसे कितनी समझदार है। नेहा को जन्म देना है तो खुद ही जन्म दे दें, 10 भी जने, कोई रोकेगा नहीं। माँ, आप नेहा का नाम क्यों ले रही हैं? मैं उसे हमेशा अपनी बहन मानता हूं। मेरी पत्नी तो प्रिया है। तुम तो उसने दिमाग ही फेर दिया है। लगता है मुझे यहाँ कुछ दिन और रुकना होगा। प्रिया वर्मा को सलीका सिखाना होगा। क्या? मैं तो चैन से 3 महीने इंतजार करने की सोच रही थी, लेकिन अब लगता है जल्दी निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। नहीं, तलाक नहीं होगा। मैंने अभी तलाक की बात नहीं की। माँ, आपका यहाँ रहना सचमुच असुविधाजनक है। क्यों ना आप और पापा वापस चले जाएं? हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। इसमें क्या गलत है? मैं तो यहीं रुककर तुम्हारी दिनचर्या सुधारूंगी। कल से सुबह 6 बजे नाश्ता करना और रात 10 बजे बिस्तर पर जाना। घर की सफाई भी मेरे बताए तरीके से होगी, समझी? यह सलीका नहीं, ये तो मुझे नौकरानी बना रही हैं। सुबह 6 बजे बहुत जल्दी है, शायद आप भी ना उठ पाई। जल्दी क्या जल्दी? जल्दी सोना जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा। और अब से घर का खाना भी तुम ही बनाओगी। नेहा से सीखो, वह तो हर काम में निपुण है। माँ, माँ क्या माँ? तुम्हारी लाड़ प्यार भी हद में होनी चाहिए। घर में नौकरानी है ही, तुम्हें मुझे इतना तंग करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी मुश्किल क्या है? ये तुम्हारा मल्होत्रा परिवार की बहू के रूप में सबसे बुनियादी काम है। ओह, तो मल्होत्रा परिवार की बहू बनना नौकरानी बनने जैसा ही है। फिर मैं तो अर्जुन से तलाक ले लूंगी। नहीं, मैं नहीं मानता। बेवकूफ बेटा, उसकी बात मत सुनो। वह कभी नहीं छोड़ेगी मल्होत्रा परिवार का ऐशो आराम और तुमसे तलाक। बढ़िया,
फिर तुम अभी जाओ, एक छाप लाओ, तलाक समझौता, देखना मैं हस्ताक्षर करूंगी या नहीं। तुम्हें लगता है मैं नहीं करूंगी? मैं तो बहुत पहले चाहती थी तुम दोनों का तलाक। फिर तुम अभी जाओ, लेकर आओ ना। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो? बात को इतना बदसूरत बना देना था। मुझे क्यों खींच रहे हो? छोड़ो। माँ, अगर तुम और शोर मचाओगी तो मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा। तुम इस औरत के लिए मुझे बाहर निकाल रहे हो? पहले तुमने उलझाया। मेरी जिंदगी कितनी बदहाल है, मैंने क्यों जाना? इतना एहसान फरामोश बेटा। यह इस औरत के लिए, यहां तक कि अपनी मां को बाहर निकाल रहा है। मैं जी कर क्या करूंगी? सविता जी, बेटे बहू के सामने शर्मिंदा मत होइए। मैं शर्मिंदा? मेरा अपना बेटा इस औरत के चक्कर में पड़ गया है, फिर मैं शर्म की क्या सोचूं? आज मुझे इंसाफ चाहिए। आंटी, आपको क्या हुआ? क्यों रो रही हैं? नेहा, तुम आ गई, अच्छा हुआ। नेहा बेटा, तुम ही अच्छी हो, कुछ लोगों की तरह नहीं, जो मल्होत्रा परिवार की छोटी बहू बनकर भी तौर तरीके नहीं जानती, बल्कि मेरे और अर्जुन के रिश्ते में दरार डाल रही है। मैंने कब तुम दोनों के बीच दरार डाली? थोड़ा तर्क तो करो। आपकी मां रजोनिवृत्ति में है, मिजाज अस्थिर है, तुम गंभीरता से मत लो। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? आंटी, गुस्सा मत करिए, सेहत खराब हो जाएगी, ये ठीक नहीं। नेहा बेटी, तुम्हारी बातें ही प्यारी लगती हैं। ठीक है, तुम्हारी सुनती हूं। हम कुछ असभ्य औरतों से नाराज नहीं होंगे। चलो खाना खाते हैं। पति जी। हाँ ठीक है। ये नाटक बहुत पुराना है। सोचती है नेहा पर एहसान करके मुझे चिढ़ा पाएंगी? बहुत सोच लिया। शुक्रिया अंकल। अर्जुन भैया, चाचा चाची आए हैं, तुमने मुझे बताया ही नहीं। मैं भी तोहफा नहीं ला पाई। मेरे माता पिता मुझसे मिलने आए हैं, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? अर्जुन, नेहा से ऐसे बात मत करो। अरे नेहा, तुम आ गई बस काफी है, तोहफे की क्या जरूरत? हमें तो बस तुम्हें देखकर ही खुशी है। ठीक है। अर्जुन भैया, ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट है, आप और खाइए। पत्नी जी, तुम खाओ। क्या देख रही हो? अपना खाना खाओ। प्रिया दीदी, पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी, मैं माफी मांगती हूँ, कृपया नाराज ना हो। माफी? किस बात की माफी? बात यह है, पहले मैं और प्रिया दीदी अर्जुन भैया के ऑफिस में थोड़ा तनाव हो गया था, इसलिए मैं सोच रही थी सामने आकर माफी मांग लूं। तो यह अर्जुन की माँ का सहारा लेकर, जो मुझे पसंद नहीं करती, शिकायत करने आई है। सचमुच मेहनत कर ली, इतनी दूर से आई। झगड़ा हुआ भी तो वह तुम्हारी गलती नहीं थी। निश्चित रूप से मेरी वह बहू ही होगी। दिल छोटा है, बिना बात झगड़ा करती है। माफी मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन कोई लेकिन नहीं। मैं ही हूं इस घर का मुखिया। मैं कहता हूं माफी नहीं तो माफी नहीं। अच्छा ठीक है। प्रिया दीदी, आपने सुना, चाची ने मना किया माफी मांगने से। आप मुझसे नाराज ना होना। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे प्यारे जानों पर बहुत रहम करती हूँ। चाची, दीदी ने मुझे ऐसा क्यों कहा? प्रिया वर्मा, नेहा से माफी मांगो। बस करो, अब सब यहां से जाओ। अरे बेटा, गुस्सा मत करो, शांति से बात करो। इतना गर्म क्यों हो रहे हो? मां ने बिना वजह प्रिया को परेशान किया और नेहा बगल में बैठकर आग में घी डाल रही थी। यही है वो शांति से बात करना? यही है तुम्हारा शांतिपूर्ण बातचीत का तरीका? मैं भी तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। प्रिया वर्मा तो बिल्कुल बेअदब है। उसकी अदब बेअदबी का फैसला तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। प्रिया मेरी कानूनी पत्नी है, मैं उसे प्यार और दुलार दूं यही कम है। तुम्हें उनके बारे में कुछ कहने का हक नहीं। ओहो,
झगड़ा होने वाला है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। मेरा सिर चकरा रहा है। मुझे लगता है मुझे बिस्तर पर आराम करना चाहिए। आप लोग खाओ, खाते रहो। ये आखिरी मौका है, आगे से मेरे सामने मत आना, वरना तुझे पता चल जाएगा बार बार मुझे चिढ़ाने का क्या अंजाम होता है। देखो ना, तुमने बात को इतना बढ़ा दिया। मैं भी तो उसकी भलाई चाहती थी, वह उसके काबिल ही नहीं है। चुप रहो, बेटे ने सुन लिया तो और गुस्सा होगा। हम प्रिया वर्मा, तुम्हें क्या हक है? प्रिया वर्मा, मैं इसका हल निकालूंगा, मुझे थोड़ा और वक्त दो। हल ना भी हो कोई बात नहीं, वैसे भी हम 3 महीने बाद तलाक लेने वाले हैं। तुम्हें मेरी भावनाओं की कतई परवाह नहीं, बस तलाक की सोच रही हो। तलाक पहले तुमने ही तो कहा था। पहले मैं तुमसे चिढ़ता था, पर अब मुझे तुमसे प्यार है। मैंने तुमसे इतनी बार कहा भी, क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी नहीं है? प्रिया वर्मा, मेरी तरफ देखो, तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है? क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? सच बताओ मुझे, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? हाय राम, बहुत पास आ गया, दिल तेज धड़क रहा है। मुझे तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, प्यार तो बहुत दूर की बात है। और फिर हम 3 महीने बाद तलाक लेने वाले हैं। अब ये सब बातें बेकार हैं। कुछ नहीं है क्या? फिर उस दिन तुमने मुझे गले लगाकर पति क्यों कहा? मैंने उस दिन गलत चीज खा ली थी, वो गिनती में नहीं। बदनसीब, पता होता तो वो दवा न देती, खुद ही अपने लिए इतनी मुसीबत खड़ी कर ली। गिनती में है या नहीं तुम्हें पता है, तुम्हें मेरे लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, तुम बस कबूल नहीं करना चाहती। बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। हाँ, मैं सिर्फ जानता ही नहीं हूं, मुझे यह भी पता है कि तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है। यह भी जानता है? नहीं, उसके साथ अकेले और रहूंगी तो मुसीबत हो जाएगी, जल्दी से भागना होगा। भाग क्यों रही हो? अपने दिल की बात मानने से डर रही हो? मुझे छोड़ो, मेरा तुम्हारे लिए कोई सच्चा प्यार नहीं है, मुझे बस तलाक चाहिए। फिर तुम ये कहो, तुम मुझे पसंद नहीं करती? मैं सुनना चाहता हूं। वह मुझे कितनी गंभीरता से देख रहा है, लगता है मैं सच में उसके प्यार में पड़ने वाली हूं। तुम कहो तो मैं कह दूं? मैं नहीं कहूंगी। छोटी झूठी। वह फिर मुझे चूम क्यों रहा है? पर लगता है मुझे यह एहसास बुरा नहीं लग रहा। आंटी, आप ज्यादा गुस्सा न करें। अर्जुन भैया बस फिलहाल प्रिया वर्मा के जाल में फंस गए हैं। जब उनकी आंखें खुलेंगी तो आपकी मेहनत समझ आ जाएगी। जाल, मेरे ख्याल से उन पर भूत सवार हो गया है। वह प्रिया वर्मा, पता नहीं उसे क्या खिला दिया है। हमारा बेटा जो ठान ले उसे कोई नहीं बदल सकता। हम लोगों को दखल नहीं देना चाहिए। घर चलते हैं। वापस चलो, मैंने तो अभी तक उस प्रिया वर्मा से माफी भी नहीं मंगवाई। ये मामला मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। बस करो, ठीक है? हमारा बेटा मुश्किल से किसी को पसंद करता है। क्या तुम यह शादी तुड़वा कर ही खुश होगी? हाँ, मैं शादी तुड़वा रही हूँ। लगता है तुम सचमुच सठियाना गए हो। प्रिया वर्मा हमारे अर्जुन के लायक ही कहाँ है। मैं तो उसे नुकसान से बचा रही हूँ। आंटी, अंकल को बस अर्जुन भैया की फिक्र है, उन्हें शर्मिंदा नहीं देखना चाहते। उफ, सच कहूं तो मुझे भी लगता है अर्जुन भैया और प्रिया वर्मा में काफी अंतर है, लेकिन प्यार के मामले में हमें दखल नहीं देना चाहिए। मैं उसकी असली माँ हूँ, मैं क्यों नहीं दखल दे सकती? छोड़ो भी। अर्जुन ने इन सालों में कभी किसी पर इतना ध्यान दिया है? अभी उसके दिल में, उसकी नजरों में बस प्रिया वर्मा है। तुम उसे तलाक के लिए मजबूर कर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि उसकी बाकी जिंदगी दुखी गुजरे? क्या तुम चाहती हो कि उसकी बाकी जिंदगी दुखी गुजरे? हम
प्रिया वर्मा के मन में क्या चल रहा है वह मैं नहीं जानती। वह तो सिर्फ हमारे पैसे पर नजर गड़ाए हुई है। जब हमारी सारी दौलत उसके हाथ लग जाएगी वह तुरंत अर्जुन को ठुकरा देगी। मेरी नजर में तो नेहा बेटी उससे 100 गुना बेहतर है। न सिर्फ नर्म दिल और समझदार है बल्कि हमारे अर्जुन से सच्चा प्यार रखती है। नेहा जैसी अच्छी लड़की ही हमारी मल्होत्रा परिवार की बहू बनने लायक है। आंटी आपने तारीफ कर दी। बस अर्जुन भैया के साथ रह सकूं इतना ही काफी है मेरे लिए। कोई भी हैसियत मायने नहीं रखती। नेहा बेटी, मुझे पता है तुम्हारे मन में अर्जुन के लिए भावनाएं हैं, लेकिन प्यार जबरदस्ती नहीं होता। अर्जुन तो शादीशुदा है। तुम इस तरह जिद करती रहोगी तो किसी का भी भला नहीं होगा। अंकल, मैं अर्जुन भैया से जिद नहीं कर रही। मैं तो बस इतने सालों का लगाव छोड़ नहीं पा रही। तुम नेहा के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? वह कितनी बदनसीब है। अगर प्रिया वर्मा ने बीच में दखल न दिया होता तो वह और अर्जुन मल्होत्रा अभी तक साथ होते। बस करो, तुम बेमेल जोड़े मिलाने की कोशिश मत करो। हमारा बेटा, उसे तो नेहा में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मैं जितना सोचती हूँ उतना ही गुस्सा आता है। अर्जुन मल्होत्रा की तो आंखें ही फूट गई हैं। उसने कैसे पसंद कर ली उस प्रिया वर्मा को? आंटी आप ज्यादा गुस्सा न करें, सेहत खराब हो जाएगी। अर्जुन भैया एक दिन समझ जाएंगे आपकी मेहनत और चिंता। प्रिया वर्मा, प्रिया वर्मा, तुम बाहर निकलो। प्रिया वर्मा, इस बार देखते हैं तुम कैसे बचती हो। प्रिया वर्मा, प्रिया वर्मा, तुम बाहर निकलो। प्रिया वर्मा कहाँ है? उसे मुझसे मिलने भेजो। महोदय, आपको प्रिया दीदी से क्या काम है? मैं वह हूं जिसे प्रिया वर्मा ने बाहर रखा है, प्यारे जान के तौर पर। क्या? प्रिया वर्मा, तुम बाहर निकलो। शुरू में तो वादा किया था कि तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगी और मुझे जिंदगी भर रखोगी। अब कैसे चुप गई हो मुझसे मिलने से? प्रिया वर्मा यह बेशर्म औरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई बाहर प्यारे जान रखने की? ये क्या मामला है? महोदय, कहीं आपने गलत शख्स को नहीं पहचान लिया? प्रिया दीदी ऐसी नहीं है। मैंने गलत नहीं पहचाना, बिल्कुल प्रिया वर्मा ही है। वह हर महीने मुझे पैसे भेजती है और मुझे महंगे ब्रांड खरीदने भी ले जाती है। अभी अचानक बंद कर दिया मेरा खर्चा और ब्लॉक भी कर दिया। आज मैं सफाई मांगूंगा ही। प्रिया वर्मा, बाहर निकलो। देखो तुमने क्या किया। पता था तू अच्छी औरत नहीं। नीचे झगड़ा लगता है। मुझे अपना नाम सुनाई दिया। अनदेखा करो, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, जरूर कुछ बुरा हो रहा है। मुझे नीचे देखने जाना है। मैं साथ चलूंगा। प्रिया वर्मा, इस बार तुझे बदनाम करके रहूंगी। अर्जुन भैया से तलाक दिलाऊंगी। तुम कौन हो? मेरे घर क्यों आए हो? उसने मान ही लिया, ये मेरा और उसका साझा घर है। जाने मन, आखिर तुम मिल गए। उससे दूर रहो। तुम कौन हो? हट जाओ। मुझे प्रिया वर्मा से हिसाब चुकता करना है। उसने वादा किया था मेरी जिम्मेदारी लेगी, अब छोड़ दिया। मैं नहीं मानता। भाई साहब, शायद गलत पहचान है। मैं रूप पर मरने वाली हूँ। तुम जैसे बदसूरत को कैसे रख सकती थी? अब भी बहाने बना रहे हो। ये आदमी घर तक आ पहुंचा। अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? हमारे मल्होत्रा परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैं सच में इसे नहीं जानती। शायद किसी ने फंसाया है। प्रिया दीदी, करो तो सहो। अगर सच में नहीं जानती हो तो यह यहाँ क्यों आता? इतनी बनावटी हंसी जरूर नेहा कपूर ही है। इस छोटी चालाक मासूम की साजिश। तुम कहते हो प्रिया ने तुम्हें पाल रखा है, इसका कोई सबूत है? यही सबूत है। देखो, ये प्रिया वर्मा और मेरी साथ खाने की तस्वीर है और ये उसका मुझे पैसे भेजने का रिकॉर्ड। यह तस्वीर तो साफ दिख रहा है नकली है। कुछ पुख्ता सबूत दिखाने की हिम्मत है? बेकार है। चाहे तस्वीर नकली हो या ना हो, यह आदमी तो सामने आ ही गया। जाहिर है प्रिया वर्मा चरित्रहीन है। ये शादी टूटनी ही चाहिए। फोन मुझे दो। क्यों? मुझे तो लगता है तुम मिटाना चाहते हो तुम्हारी बीवी के बेवफाई के सबूत। दे दो। तुमने बस इतना ही मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाने के लिए? तुम कहते हो मैंने तुम्हें पाला, ब्रांडेड चीजें दी, पैसे भेजे। तो बताओ ना, मैंने कौन सा ब्रांड तुम्हें दिया था? पैसे किस बैंक खाते में भेजे थे? कितनी रकम थी? बहुत पुरानी बात है, मुझे याद नहीं। तुम यहाँ हद से ज्यादा दबाव मत डालो।
मिस्टर खन्ना तो साफ दिखते हैं भले आदमी, क्या वह बिना वजह तुम पर इल्जाम लगाएंगे? प्रिया दीदी, मिस्टर खन्ना की हालत भी अच्छी नहीं लगती। अगर तुम पर कोई दबाव है तो कह सकती हो, हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। इनकार करने की जरूरत नहीं। नेहा, माँ को तो समझ आता नहीं, छोड़ो भी। तुम भी क्यों बाहर वालों का साथ दे रही हो? या फिर आज का यह नाटक तुमने ही सोच समझ कर रचा था? प्रिया दीदी, तुम मुझे ऐसा कैसे सोचती हो? मैं तो बस मिस्टर खन्ना पर दया आ गई, उन्हें प्रताड़ित होते नहीं देख सकी। मुझे प्रिया के चरित्र पर पूरा भरोसा है। तुम्हारी बात करें तो लिन खाना, अगर आज तुम साफ सफाई न दे पाए तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। अर्जुन मुझे बचाते हुए कितने खूबसूरत लग रहे थे, इतने में तो मुझे तलाक का ख्याल भी बुरा लगने लगा। बस इसी का इंतजार था। मैंने कुछ कहा ही नहीं। मुझे सब पता है। ये कब से इतना मनमोहक हो गया, मैं तो अब संभल नहीं पा रही। आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरी पत्नी को जानते हो? नेहा को क्यों देख रहे हो? क्या उसने तुम्हें भेजा है? नहीं, मैं खुद आया हूं। मिस नेहा कपूर ने ही मुझे पैसे दिए थे मिस प्रिया वर्मा पर झूठे आरोप लगाने के लिए। उन्होंने यह भी कहा, काम पूरा होने पर मुझे और देंगी 5,75,000 रुपए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मिस नेहा कपूर, अब तक सब कुछ सामने आ चुका है। तुम अब भी कबूल क्यों नहीं कर रही? तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। मैंने तुमसे कहा नहीं था प्रिया वर्मा पर झूठे इल्जाम लगाने के लिए। मुझ पर गलत आरोप मत लगाओ। मिस नेहा कपूर, कॉफी घर में तुमने मुझे 2,30,000 रुपए बतौर ड्रीम दिए। कहा कि बस मेरी बात मानो, काम पूरा होने पर 3,45,000 दूंगा। क्या तुम वादा तोड़ रही हो? मैं कॉफी घर गई ही नहीं। मैं तुम्हें जानती भी नहीं। तुम प्रिया वर्मा ने भाड़े का साथ लिया है मुझे फंसाने के लिए। अगर तुम कहती हो नेहा ने भेजा और कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो अब कोई चारा नहीं। पति जी, मेरे ख्याल से हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। सिर्फ पुलिस निरीक्षक ही तय कर सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, पुलिस मत बुलाओ। मैंने गलती कर दी। मैं बस पल भर के लिए भटक गया। मिस नेहा कपूर, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी मदद करो। मेरे बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे हैं। अगर मैं थाने पहुंच गया, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपने वादा किया था कुछ नहीं होगा। जल्दी उन्हें बताओ कि आपने ही मुझे भेजा था। बोलो, जल्दी बोलो। मुझे छोड़ दो, तुम्हें कौन बचाएगा? तुम पागल हो। अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सब क्या हो रहा है? क्या सच में नेहा है? नेहा कपूर, अब तक तुम अभिनय करती रहोगी? मिस नेहा कपूर, कृपया मुझे बचाओ। मैं जेल नहीं जा सकती। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। चुप रहो, मैं तुम्हें जानती ही नहीं। अगर तुम और उलझे तो मैं सख्ती से पेश आऊंगी। लगता है पुलिस को बुलाए बिना सच्चाई सामने नहीं आएगी। नहीं, पुलिस मत बुलाओ। मुझे याद आया, मेरे पास सबूत है। मेरे पास सबूत है। हाँ, मेरे पास सबूत है। श्रीमान अर्जुन, देखिए, इस पर जो लिखावट है वो मिस नेहा कपूर की है। उन्होंने मुझे आज यहाँ मल्होत्रा परिवार में उपद्रव करने भेजा और मुझे बताया कि क्या कहना है। नेहा, यह लिखावट तुम इसे नकार नहीं सकती। नेहा, क्या यह वाकई तुमने लिखा है? तुमने ऐसा क्यों किया? अर्जुन भैया, मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती थी। मैं तुम्हें प्रिया वर्मा के साथ नहीं देख सकती थी। मैं बस चाहती थी कि तुम तलाक ले लो। मेरा और कोई इरादा नहीं था। ये तुम्हारे लिए दूसरों पर झूठे आरोप लगाने का बहाना नहीं है। अर्जुन भैया, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। कृपया मुझे माफ कर दो। नेहा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मुझे अब प्रिया से प्यार है। हम दोनों के बीच कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन तुम अब भी अपनी गलती नहीं समझ रही हो। बार बार ऐसे गलत काम कर रही हो। तुमने नेहा से पैसे लिए, बुरों के साथ मिल गए मेरी पत्नी को फंसाने के लिए। अब कानूनी पचड़े के लिए तैयार रहो। मल्होत्रा साहब, मैंने गलती की, फिर कभी नहीं करूंगी। कृपया मुझ पर केस न करें। सारे पैसे वापस कर दूंगी और यह भी कि मिस प्रिया वर्मा को सिर झुकाकर माफी मांगूंगी। अगर माफी से काम चलता तो पुलिस निरीक्षक क्यों होते? अपनी गलती का फल खुद भुगतना होगा। नेहा बेटी, मैं समझती थी तुम समझदार हो, पता नहीं था दिल इतना खराब है तुम्हारा। आंटी, मेरा इरादा बुरा नहीं था। बस अर्जुन भैया के साथ रहने की चाह थी। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। नेहा, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। इस तरह तुमने न सिर्फ प्रिया को दुख दिया बल्कि खुद को भी बर्बाद किया। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। हेलो पुलिस निरीक्षक, यहां किसी ने दुर्भावनापूर्ण मानहानि की है, झूठे आरोप लगाए हैं, पता है। माफ करना प्रिया,
मैंने तुम्हें गलत समझा, नेहा की बातों में आ गई, तुमसे बुरा बर्ताव किया। कोई बात नहीं माँ, आप भी नेहा के झांसे में आ गई थी। हाँ सविता, आगे से इतनी जल्दबाजी ना करना, पहले सारी बातें साफ कर लेना। प्रिया तो बहुत अच्छी लड़की है, हमारे बेटे को ऐसी बहू मिली, पूरे परिवार का भाग्य है। समझ गई। पहले मैं जिद पर अड़ गई थी, मुझे लगता था नेहा कोमल और समझदार है, सोचा नहीं था उसके दिल में इतनी चालाकी है। लेकिन प्रिया न सिर्फ बुरा नहीं मानती, बल्कि इतनी समझदार भी है। सचमुच बहुत अच्छी बहू है। आगे से मैं दखल नहीं दूंगी, बस तुम दोनों खुशी से रहो। शुक्रिया माँ, आपकी समझदारी के लिए। हम खुशी से रहेंगे। क्या अब इरादा नहीं 3 महीने बाद तलाक लेने का? अगर तलाक चाहो कोई बात नहीं, चलो नागरिक मामलों के विभाग। अरे कैसे, मैं तुमसे तलाक लूंगा? मजाक कर रहा था। सच कहता हूँ। जरूर, कसम खा सकता हूँ। बेवकूफ, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। सचमुच? बहुत बढ़िया, बीवी मुझसे तलाक नहीं ले रही। अर्जुन, मुझे नीचे उतारो, उतारो मुझे।